हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। मैथ्स जिसका नाम सुनते ही बहुत से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन से मैं मैथ्स सब्जेक्ट का डर भगाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन से मैथ्स का जो डर है वो गायब हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाऊं, ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊं, देखिए इससे सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें सारा का सारा कोर्स कवर होगा और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले आप पढ़िएगा, बट रिक्वेस्ट ये है कि सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़िएगा। लेक्चर 1 फर्स्ट, फिर 2, 3, 4, फिर 5। ठीक है, जब भी आपका मन करे, जितने लेक्चर्स आपको एक दिन में पढ़ने हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आपको 2 पढ़ने हैं, 2 पढ़िए, लेकिन प्लीज सीक्वेंस पढ़िएगा। आपका को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। मैं जो भी पढ़ाऊं उसको एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊं। मैं आपके दिमाग में, ठीक है, बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है, हार्ड डिस्क है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बैठा दूंगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट ऐसे कोशिश करूंगा बैठ जाए जिससे कि आप सवाल देखें आप चुटकी में सॉल्व कर, आपको मेरी बात याद आ जाए। अच्छा, मैंने ये बताया था, मैंने ये पढ़ा था, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, मैं वो करा दूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और जब ये हो जाएगा आपके मन से ऑटोमेटिकली डर गायब हो जाएगा। ठीक है, मजे मजे में पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना एंजॉय करके पढ़ेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, वो नंबर से रिलेटेड है। तो नंबर्स क्या होते हैं ये तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स यहाँ देखिए, और कहीं मत देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। करना क्या, बिल्कुल कीजिए। नंबर्स, नंबर्स बहुत सारे तरीके होते हैं, सब पढ़ते आ रहे हैं आप, तो इसमें नई कौन सी चीज है। आज हम लोग एक नया टाइप का नंबर पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। लेकिन ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हम पहले पढ़ के आए हैं ना, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता आता है वो आता है हमारा नेचुरल नंबर। अब सबको मालूम है कि नेचुरल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये 0 से ही क्यों शुरू होता है? क्यों होता है वो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको एक बैग दिया, ठीक है, मैंने आपको बैग दिया जिसमें किताबें हैं, और मैंने आपको बोला भाई किताब निकालो और गिनते जाओ। जब भी आप एक किताब निकालोगे आपको बोलना है, ठीक है, किताब निकाल के आपको काउंटिंग करनी है, बस यही कंडीशन है। तो आपने क्या किया, बैग ओपन किया, किताब निकाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने कहां से काउंटिंग शुरू करी, 1। तो नेचुरली आपके मुंह से क्या निकला, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसलिए नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू। अब बैग खाली, बैग मेरे पास, मैंने आपसे पूछा बैग में कितनी किताबें हैं, आप क्या बोलोगे, सर एक भी नहीं, मतलब 0 किताबें हैं। तो मैंने एक किताब रख दी। अब आप बोलोगे सर एक, मैं ऐसे रखता गया और आप बोलते गए 2, 3, 100 एंड 100। तो ये नंबर 0 से स्टार्ट हुआ। तो 0 से स्टार्ट हुआ तो इसको एक नई कैटेगरी दे दी गई कि भैया होल नंबर। तो मैंने बोला कि भैया होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस किसका है, एक 0 का है। इसलिए याद रखिएगा, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 0 की वजह से नहीं होगा। ठीक है, होल नंबर नेचुरल हो सकता है, नेचुरल होल नहीं हो सकता। अब आप जो है
कुछ शैतानी बच्चे, दिमाग शैतान वाला, एक सवाल उठा के पूछ लिया कि सर 5 - 4 कितना होता है। मैंने बोला 1। तो अब आपने बोला ये कौन सा नंबर है, मैंने कहा नेचुरल नंबर भी है। आप बोलोगे होल नंबर, मैंने कहा बिल्कुल होल नंबर भी है। ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब ये बताइए सर 4 - 5 क्या होता है। मैंने कहा बेटा ये तो -1 होता है। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सा नंबर है, ये बताओ, ये बताइए ना ये कौन सा नंबर है। नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 से है। होल नंबर नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि वो 0 से है। सर ने कहा बेटा ये जो है ना वो एक नया नंबर है, ये एक नई कैटेगरी का नंबर है जिसको हम प्यार से इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किससे जानते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर में आपके माइनस नंबर भी आ गए और आपके पॉजिटिव नंबर भी आ गए। तो इंटीजर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 मींस माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के जो नंबर है वो इंटीजर हो गए। अब इसमें 0 भी आता है, इसमें 1 भी आता है, इसमें 2 भी आता है। तो इंटीजर जो है वो होल नंबर भी हो गए, क्यों, क्योंकि 0 भी आ गया, और नेचुरल नंबर भी हो गए, क्यों, क्योंकि 1 में आ गया। तो क्या कहा मैंने आपको, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर जो है वो होल नंबर भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर जो है वो होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। अब आप लोगों का दिमाग तो खुराफाती दिमाग है, ठीक है, पढ़ने में तो मन लगता नहीं, खुराफात करने में ज्यादा लगता है, शैतानियों करने में ज्यादा लगता है। आप लोग सोच रहे थे, इतने में बोला सर ये कौन सा नंबर है 4/7। अब मास्टर जी का माथा घूम गया, यार ये कौन सा नंबर है भैया। नेचुरल नंबर ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इंटीजर भी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है। तो मास्टर जी ने बोला बेटा थैंक यू, तुमने तो मेरे लिए एक नया खोजने का मौका दे दिया नंबर। मैं आज ही इसको बोलूंगा रैशनल नंबर्स। क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर हो गए, रैशनल नंबर वो नंबर हो गए जिसमें न्यूमरेटर भी आता है एंड डिनोमिनेटर भी आता है। तो जिस नंबर में न्यूमरेटर भी आए और डिनोमिनेटर भी आए वो मेरा कौन सा, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 3/8, 4/7, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो नंबर नहीं बनेगा। बस यही याद रखना है कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर भी आता है, डिनोमिनेटर भी आता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। -3/5 हो गया, 2/-9 हो गया, ये सारे के सारे सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी रैशनल नंबर्स हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या 24 मेरा रैशनल नंबर है। सोच के बताइएगा, क्या 24 मेरा रैशनल नंबर है। अब आप सोचोगे यार ये तो नेचुरल है, ये तो होल है, ये इंटीजर है, लेकिन रैशनल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि सर जी इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अभी आपने बताया कि रैशनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, उस हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 24 को मैं 24/1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या ये अब डिनोमिनेटर आ गया इसमें, आप बोलोगे आ गया। और जब डिनोमिनेटर आ जाता है तो ये क्या नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर गिवन है 3 7 5 -2 -1, ये सारे के सारे मेरे रैशनल नंबर कहलाएंगे।
ठीक है, तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया। तो रैशनल नंबर क्या पढ़े हम लोगों ने? हमने देखा अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q should not be equal to 0 is called as rational number, is called as rational, ठीक है। a number of the form p by q where q is not equal to 0 is called as rational number। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं? कैन रैशनल नंबर बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन? अभी तक हमने क्या देखा था? हम लोग इंटीजर्स को ही प्लॉट कर सकते थे, ठीक है। अभी तक तो हमने ये देखा था कि हम इंटीजर्स को ही प्लॉट कर सकते थे। क्या हम लोग रैशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है। इसका जो जवाब है वो है यस। यस, हम नंबर लाइन में रैशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, इसके मैं 4-5 2 या 3 एग्जांपल में आपको बता दूंगा। देखिए, प्लॉट 5/7 ऑन नंबर लाइन। प्लॉट 5/7 ऑन नंबर लाइन। अब देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 5, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7। तो इसका ये मतलब है आपको एक नंबर लाइन पे ना 7 इक्वल पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है ना, हमें उतने ही जो पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये मेरा हो गया सेकंड, ये मेरा हो गया थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। 7 बना लिए। अब हर नंबर के नीचे एक लाइन लगा दीजिए, हर नंबर के नीचे एक लाइन लगा दीजिए। लगा दिया। और जो डिनोमिनेटर में है ना वो लिख दीजिए, क्या है 7 7 7 7 7 7 और 7। ऊपर जैसे आप नॉर्मली लिखते आए थे वही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उतने इंटरवल्स बनाइए और ऊपर आप नॉर्मल नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 और लाइन लेके डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो सब में लिख दीजिए। आप बताइए आपको कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? 5/7 कहां पर है? 5/7 हो गया। इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, एग्जांपल करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखिए प्लॉट 9/7 और नंबर लाइन। ये देखते हैं। अब मुझे 9/7 करना है। सबसे पहला स्टेप, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। दूसरा स्टेप 0 लिखिए। अब 9 और 7 में बड़ा कौन सा है? 9। तो आपको 9 इक्वल इंटरवल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आपको 9 इक्वल बनाने, 9 तक बनाने हैं। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 7, तो 7 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 9/7, ठीक है। उसी तरह से हम लोग माइनस में भी कर सकते हैं। देखिए माइनस में कैसे करेंगे? प्लॉट -2/5, ठीक है। लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 लीजिए। -2 और सॉरी 5 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 1 2। यहाँ पे माइनस को भी इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। साइन 1 2 3
4, 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5, सबके आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5। अब -2 और 5 बड़े में से कौन सा बड़ा है, सॉरी कौन सा नंबर है? तो फाइंडिंग ग्रेटर या स्मॉलर ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर, मतलब अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा रैशनल नंबर गिवन हो और आपको उसमें से फाइंड करना हो कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, आपको उसको असेंडिंग में लगाना है, उसको डिसेंडिंग में लगाना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। प्लीज जो हमने आज पढ़ा है ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। गारंटी मेरी, नंबर आपके पूरे आ सकते हैं अगर आप मेरी बात मानेंगे और गलती